ई और एस सेंटर का जॉइंट कमांड कैसे दिया जाता है? देखिए, जॉइंट कमांड ई और एस सेंटर हमेशा ही एक साथ ही देते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारे के सारे दोनों सेंटर्स हमारे इमोशंस और हमारी सेंसुअलिटी, हमारे इंटेलिजेंस की बात नहीं मानती, और उसका कारण भी इंटेलिजेंस ही है। इंटेलिजेंस को पता नहीं है कि किस तरह से ई और एस सेंटर से बातचीत किया जाता है। हमारा आई सेंटर मतलब हमारा इंटेलिजेंस कमांड्स दे देता है, बस ऑर्डर दे देता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई घर का बड़ा इंसान, पिता है, अपनी बेटी की मर्ज़ी के बिना, उसे पूछे बिना उसकी शादी पक्की कराते हैं कहीं बाहर। तो ऑब्वियसली लड़की रिबेल करेगी, वो नाराज़ होगी, और अगर शादी भी करेगी तो नाराज़गी के साथ करेगी, वो पूरी तरह से डेडिकेट नहीं कर पाएगी अपने आप को उस अलायंस के साथ। ठीक यही हमारे साथ भी होता है। जब हमारा ई और एस सेंटर को कुछ कहा जाता है करने के लिए, ध्यान करने के लिए कहा जाता है, मास्टरबेशन नहीं करने के लिए कहा जाता है, तो हमारा आई सेंटर ई सेंटर से कभी पूछता नहीं है कि क्या तुम इसमें मेरे साथ राज़ी हो या नहीं हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को पहचानना होगा। लेकिन ये पहचानेंगे कैसे? एक इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? इसको थोड़ा समझिए। हम इंस्ट्रक्शन देने से पहले हमको अपने इमोशंस को समझना होगा। और जब मैं समझने की बात करता हूँ, तो जब ये इमोशंस आते हैं, रहते हैं और जाते हैं, तो इनसे डिस्टर्ब नहीं होना होगा। हमको अपने आप से ये नहीं कहना होगा कि फटाफट चले जाएं। गुस्से वाला थॉट या गुस्से वाला इमोशन या जेलसी वाला इमोशन जब ये आते हैं, तो उसको स्टडी करना होगा कि जिस समय हम जेलसी में होते हैं या सेक्सुअलिटी में होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उस समय हम किस तरह से सोचते हैं, उस समय किस तरह से हमारे थॉट प्रोसेस हो जाती है। उसको जस्ट ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, उसको जज नहीं करना होगा। अपने इमोशंस को ख़ास तौर से कोई भी इंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं देना है, उसको खाली पूछना है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई प्रोग्राम करना है, किसी किताब को पढ़ना है, या कोई बड़ी काम करनी, किसी बड़ा जिसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा या मेरे कुछ पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट होंगे, तो मैं स्ट्रेट अवे अपने आप को नहीं कहता हूँ कि मुझे करना है ये चीज़। मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि ये करना चाहिए, देखते हैं करके, ट्राई करके देखते हैं। तो मैं हमेशा एक स्पेस रखता हूँ, अपने आप को ओपन रखता हूँ कि अगर ना भी कर पाए सही तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इंटेलिजेंस इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देता है कि हम ये काम ट्राई करके देखेंगे, तो इमोशन को ये महसूस होता है कि उसके पास ऑप्शन है हाँ करने का या ना करने का। ट्रायल में हमेशा इमोशंस बैक कर सकता है, हो सकता है आपको हेल्प ना करे। और जब इमोशंस आपको हेल्प नहीं करता है आपकी हरकत में, तब भी आप उसको नाराज़ नहीं होते, तब भी आप उसको फिर से इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, आप केवल इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जब भी हम और आप इन वीडियोस को देखते हैं या इन बुक्स को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जितना टाइम आप इसको धीमे धीमे लगाते हैं, उसमें एक तरह का जॉय आता है, एक तरह का आनंद आता है। और वो आनंद क्या है? इमोशंस की प्रिपरेशन। ये फाउंडेशन है, क्योंकि बिना इमोशनल फाउंडेशन के, बिना जॉय के अगर आपने कोई भी एक्टिविटी किया, तो वो रिबेलियसनेस होगा इमोशन का और सेक्सुअलिटी का। लंबी यात्रा है। ये इंस्ट्रक्शन कोई सेंटेंस नहीं है कि आप इस तरह से बोलें तो आपका इंटेलिजेंस की बात मानी जाएगी, क्योंकि ये जैसे बच्चों के साथ होता है, 10 साल 15 साल लग जाते हैं, ठीक ऐसे ही इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने भी इमोशंस को और अपनी सेक्सुअलिटी को भी समझने की कोशिश कर रहा है। और ये ना माने इंटेलिजेंस कि एक बार अगर उसके इमोशन ने उसकी बात मान ली तो हमेशा मान लेगा। चीज़ ध्यान रखिए कि इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो अपने आप को बिना समझे अथॉरिटी मानना शुरू कर देता है। जब इंस्ट्रक्शन देता है ये तुम्हें काम करना है, ये मुझे करना है, जब हम कसम खाते, कसम तो बिल्कुल नहीं खाना है। एक चीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका ई सेंटर और एस सेंटर आपकी बात माने, तो सब तरह की कस्में, सब तरह के रेजोल्यूशंस ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ से। इनको रिप्लेस कर कर एक नया चीज़ ले आइए कि मैं ट्राई करूँगा।
हो सका तो फेल हो जाऊंगा, हो सका तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जब आप हो सका, ट्रायल, जिसको बुद्ध स्याही बोलते थे, करने के लिए बात करेंगे तो आपके इमोशन और सेंसुअलिटी इंटेलिजेंस के पास आते हैं। अभी हालत ये है कि इंटेलिजेंस और इमोशन और सेक्सुअलिटी इंटेलिजेंस से डरते हैं, इसी डरने रिएक्ट करते हैं। जब ये नज़दीक आते हैं तो इमोशंस इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाते हैं। वो जो क्रूर थे, जो एंगर थे, जेलसी थी, वो ट्रांसफॉर्म होकर के कंपैशन और लव बनता है। और वहीं पर इंटेलिजेंस जो थी, जो कि केवल सही और गलत का निष्कर्ष निकालती थी, उसको इमोशंस को अपने हिसाब से समझाना भी आना शुरू हो जाता है। ये बातचीत कोई शब्दों का खेल नहीं है, ये बैठ करके ऑब्जर्वेशन का खेल है। अपने अंदर में थॉट्स का मूवमेंट, अपनी बॉडी में मूवमेंट, लोगों को देखना, लोगों को देखते हुए अपनी बॉडी का रिस्पॉन्सेस देखना, ये खेल है। तो इंस्ट्रक्शन कैसे दें, कसमें न खाकर, और शायद ट्राई करके देखते हैं, ऐसा बोलकर। थैंक यू सो मच दोस्तों। 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं, तो आपके पास पहुंचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 22 जनवरी को आप सबका स्वागत है लखनऊ में। हम लोग 1 दिन का सेशन रख रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये टॉपिक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए लखनऊ में 22 जनवरी 2019। यू आर मोस्ट वेलकम।